नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आपका फ्यूचर क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में स्वागत करती हूँ। हमने हिमाचल पढ़ना शुरू किया था और हमने 8 से 10 लेक्चर इसके पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है हमारा हिमाचल प्रदेश की चोटियां। कितनी चोटियां हिमाचल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। तो देखो, हिमाचल में जो चोटियां हैं वो इस वाले रेंज में आती हैं, क्योंकि 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में ही जो इम्पोर्टेंट चोटियां पाई जाती हैं। क्योंकि देखो, हम हिमाचल की ऊंचाई इतनी है 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक। जो अधिक ऊंचाई पर स्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें ही जो है वो चोटियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है, इनमें भी थोड़ी बहुत चोटियां हैं, लेकिन मेनली जो है 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में चोटियां पाई जाती हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं हम कांगड़ा में कौन सी इंपोर्टेंट चोटियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है हमारा हनुमान टिब्बा, उसके बाद है हमारा घुरातन तन्नू। देखो, जो ये हनुमान टिब्बा और घुरातन तन्नू चोटियां हैं, ये कांगड़ा और कुल्लू की बाउंड्री पर पाई जाती हैं। इसलिए कभी कभार इन्हें कांगड़ा में पढ़ा जाता है और कभी कभार इन्हें कुल्लू में भी पढ़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद कांगड़ा में एक है चोलांग। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की चोटियां। तो सबसे पहले देखो, चंबा को हम क्या बोलते हैं, शिव भूमि बोला जाता है। और जो शिव की अर्धांगिनी है उनका नाम क्या है, पार्वती, गौरी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो, गौरी देवी का टिब्बा। दूसरी हमारा नरसिंह टिब्बा। तामसर या तमसर। और जैसे मैंने आपको बोला कि चंबा जो है उसे शिव भूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे किसका वास है, शिव का, कैलाश। फिर उसके बाद बड़ा खड़ा, और उसके बाद है आपकी व्यास। तो ये सारी जो है वो चंबा में पाई जाती है। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। गौरी देवी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, तामसर या तमसर, कैलाश, बड़ा खड़ा। कहीं पे इसको बड़ा खड़ा को बड़ा कंडा भी लिखा हुआ है, तो सेम ही बात है। ठीक है। और व्यास। उसके बाद देखो हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कुल्लू की चोटियां पढ़ लेते हैं। देखो, कुल्लू में बहुत सारी जो है चोटियां पाई जाती हैं। और आपको पता है कुल्लू को भी क्या है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी देवताओं के नाम से चोटियां हैं वो सारी की सारी कहाँ है, कुल्लू में है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि कुल्लू में बहुत सारी चोटियां और उसको लर्न करना जो है इजी काम नहीं है। तो हम एक ट्रिक के थ्रू इसको याद करेंगे। देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि कुल्लू को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं और देवताओं के नाम की सारी चोटियां जो है कुल्लू में। तो सबसे पहले देखो, देवताओं के नाम, देवताओं को किस नाम से जानते हैं हम, देव। देवताओं को देव भी बोला जाता है, तो देव टिब्बा या फिर देव टिब्बा, ये कहाँ पे है, कुल्लू में। दूसरा हम देखो इंद्रासन, ये भी एक देवता है। इंदर, इसी से एक और इंदर किला। अब देखो, सोलांग इजी है क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही है। श्रीखंड, श्रीखंड भगवान शिव जी को भी कहा जाता है। और श्रीखंड जो भगवान को चढ़ाने वाला एक प्रसाद भी होता है। श्रीखंड क्या होता है, दही में चीनी मिलाकर, केसर मिलाकर, इलायची बनाकर जो प्रसाद बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, श्रीखंड। और श्रीखंड शिव जी को भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखो, उसके बाद क्या है हमारा, मेवे जो है वो भी भगवान को चढ़ते हैं, तो इससे एक आ गया मेवा, कामधेनु, फिर दिब्बी बोपरी। आपको पता है कि
हम जितना भी सामान रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं। जैसे आप मान लो कि हमने कोई मेवा रखना है या श्रीखंड रखना है तो किसी डिब्बे में ही रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, डिब्बी बोकरी। उसके बाद है हमारी शीतिधार। आपको पता है शिव जी कहाँ पे रहते हैं, शीतधार में, इनकी शीतिधार। उसके बाद है पिन पार्वती, और पार्वती का ही दूसरा नाम क्या है, उमाशिला। उसके बाद परांगला, पतालसू, साच, ये है उल्लू की चोटियां। तो देखो कौन कौन सी हैं, देव टिब्बा, इंद्रासन, इंद्र किला, सोलांग, श्रीखंड, मेवा कांदिनू, डिब्बी बोकरी, क्षितिधार, पिन पार्वती, उमाशिला, परांगला, पतालसू और साच। ये है हमारी उल्लू की चोटियां। ठीक है, अब पढ़ते हैं किन्नौर में। किन्नौर की कौन कौन सी चोटियां। तो सबसे पहले जो हिमाचल की अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है उसका नाम क्या है, शिला। और ये हिमाचल की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है। ठीक है, इसकी सबसे अधिक ऊंचाई है 7025, या कई बुक्स लिखती हैं 7026 मीटर। ठीक है, शिला हो गया, शिवकी हो गया। आपको पता है, देखो शिवकी हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था, जब हम रिवर पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि सतलुज कहाँ से एंटर करती है भारत में, या भारत के किस राज्य में एंटर करती है, या फिर हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है जो सतलुज है, तो कहाँ से, शिवकी दर्रे से। तो यहाँ से आपको याद होगा कि शिवकी भी कहाँ है, किन्नौर में है। उसके बाद आता है हमारा किन्नर कैलाश। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कैलाश चंबा में है, लेकिन किन्नर कैलाश जो है वो कहाँ है, किन्नौर में है। उसके बाद गुशु चोटी, फिर पीशु चोटी, जोरका देन, फिर पारगिल। उसके बाद है रलदांग। ये सारी चोटियां कहाँ की हैं, किन्नौर की। कौन कौन सी पढ़ी हमने, शिल्ला पढ़ी, शिवकी पढ़ी, और उसके बाद किन्नर कैलाश, गुशु, पीशु, जोरका देन, पारगिल और रलदांग। ठीक है, अब बात करते हैं हम, कौन सा बचा हमारा, लाहौल स्पीति। अब देखो मैक्सिमम जो लाहौल स्पीति में चोटियां पाई जाती हैं उसका अंतिम जो अक्षर है वो ला है। ऐसा नहीं है, देखो हमने कुल्लू में भी 2 चोटियां ला वाली पढ़ी, लेकिन मैक्सिमम जिसके अंत में ला आएगा वो कहाँ है, आपके लाहौल में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गेफांग। और आपको पता होगा गेफांग को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। और जो लाहौल का प्रमुख देवता है वो भी क्या, कौन से हैं, गेफांग ही हैं। उसके बाद आता है लछांगला, मूल किला, फिर उसके बाद है श्रृंगला, मनीरैंग। ठीक है, उसके बाद है आपका शिक्कर बेहू और मुक्कर बेहू। ये सारी की सारी चोटियां कहाँ है, लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चोटी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है। तो देखो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट की चोटियां पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की चोटी जो सबसे ऊंचाई पर है। सबसे पहले लाहौल स्पीति की ले लेते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मनीरैंग। ठीक है, फिर चंबा की ले लेते हैं। चंबा की कौन सी है हमारी, पीर पंजाल, सबसे ज्यादा हाइट पर है। उसके बाद कांगड़ा की है हनुमान टिब्बा। ऊना की है हमारी भारवैन या भरवैन।
उसके बाद आता है हमारा हमीरपुर, इसकी है अवाहा देवी। और उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ बिलासपुर, इसकी है बहादुरपुर। और फिर क्या आ गया हमारा सोलन। सोलन में कौन सी चोटी है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, तो वह है करोल, माउंट करोल। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बचा हमारा, सिरमौर। सिरमौर की कौन सी है, चूड़धारी। हमने वन्य जीव अभ्यारण्य में भी आपको बताया था। शिमला की चांसर। बाकी कौन बचा आपका, किन्नौर। किन्नौर की सभी को पता है कौन सी है, शिल्ला, जो कि हिमाचल की भी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और उसके बाद बचा हमारा कुल्लू। कुल्लू की है दिब्बी बोकरी। और फिर आता है हमारा मंडी। मंडी कौन सी है, नागौर। तो ये थी हमारी हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्थित चोटियां। तो आज हमने चोटियों का जो कंसेप्ट था वो क्लियर किया। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आपको सीधा ही क्वेश्चन आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चोटी है। और आपको यहाँ से बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वो है शिला। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7026 मीटर। धन्यवाद।